नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। बड़ी जानकारी देहरादून से मिल रही है। मेगा स्वरोजगार शिविर का आयोजन होगा आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ और सीएम सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे सचिवालय और शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। दोपहर को 2 बजे स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में लेंगे हिस्सा और शाम को 5 बजे उद्योग विभाग की सीएम धामी लेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे और दोपहर को 2 बजे स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में लेंगे हिस्सा। शाम को 5 बजे उद्योग विभाग की सीएम धामी लेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त का बेहद बड़ा अपडेट देहरादून से, जहां मेगा स्वरोजगार शिविर का आज होगा आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश, क्या अपडेट मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है आज 11 बजे पहुंचेंगे महिला ITI सर्वे चौक देहरादून पर, जहां पर जो है महिला स्वरोजगार शिविर का शुभारंभ उन्होंने करना है। उसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंचेंगे। सचिवालय में पहुंचने के बाद शासकीय कार्यों को पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री 2 बजे लगभग हरिद्वार में पहुंचेंगे, जहां पर स्वयं सहायता समूह का 1 दिवसीय कार्यशाला है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, पुष्कर धामी जो है महिलाओं के उत्थान के लिए इस वक्त लगातार प्रयास कर रहे हैं। कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसके लिए कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो है ये स्वयं सहायता समूह का 1 दिवसीय कार्यशाला का कार्यक्रम जो है वो हरिद्वार में रखा गया है, वहां पर प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद शाम को 4:40 पर जो है मुख्यमंत्री सचिवालय देहरादून में पहुंचेंगे और 5 बजे उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही अगर बात करें तो उसके बाद जो अंतिम प्रोग्राम मुख्यमंत्री का है आज शाम का वो 6:30 बजे लगभग जो बयासी जल विद्युत परियोजना है, तो प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर अनुग्रह प्रदान किए जाने के संबंध में बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। पूजा, शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। तो देखिए, इस तरीके का कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहने वाला है। शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे पुष्कर सिंह धामी और दोपहर को 2 बजे स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला में लेंगे हिस्सा। शाम को 5 बजे उद्योग विभाग की भी करेंगे बैठक। लक्सर से मेरे सहयोगी गोविंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम किस तरीके का रहेगा, विस्तार से बताएं और क्या फायदा इससे आज स्वयं सहायता समूह के लोगों को मिल सकता है? देखिए पूजा, आपको बता दो, आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 दिवसीय दौरा रहेगा। लक्सर के शाहपुर शीतलाखेड़ा इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। करीबन 1:50 हेलीपैड से जो नेहरू इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। उसके बाद जो है जो मुख्यमंत्री है वो जो है स्वयं सहायता समूह के 1 दिवसीय कार्यक्रम का जो कार्यक्रम में रहेंगे। इसमें कई महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की जो है यहाँ पर घोषणा हो सकती है। कई तरह की जो कार्य योजना है उसको लेकर भी ये मुख्यमंत्री का खास महिलाओं को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको स्वयं सहायता समूह में कई विभिन्न प्रकार की कई घोषणा हो सकती है। जी पूजा जी, बहुत शुक्रिया आपका गोविंद अपडेट्स के लिए। तो देखिए, इस तरीके से कार्यक्रम रहेगा आज पुष्कर सिंह धामी का और शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिवालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की। इस दौरान बैठक में 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आनंद वर्धन ने निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए देवस्थानम बोर्ड पोर्टल खोलने में उत्पन्न हो रही समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाए और धामों के चेक पॉइंट पर ई पास की चेकिंग हेतु QR कोड की व्यवस्था की जाए। पोर्टल पर यात्रियों के पंजीकरण के लिए एक फोन नंबर, एक आधार नंबर और एक बुकिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति के समापन के मौके पर जेपी नड्डा ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा कि हमारा कार्यकर्ता इतना सामर्थ्यवान है, जो उसे जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसे कर्मठता से निभाता है। मातृशक्ति ने जितनी सेवा राष्ट्र की है उतनी अन्य लोगों द्वारा नहीं की गई होगी और कोरोना काल में मास्क बनाने का काम, भोजन और अन्य उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था मातृशक्ति ने की है। बीजेपी इस देश की मातृशक्ति को सामर्थ्यवान और सबल बनाना चाहती है।
बीते सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में स्थित जनता दर्शन हॉल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने सदगुरु के जीवन से जुड़े विषयों के साथ साथ आध्यात्म, पर्यटन और वेलनेस के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की चर्चा की। कहा कि उत्तराखंड दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बने, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। बीते सोमवार को सीएम धामी से कैंप कार्यालय में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा अन्य अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने सिडबी से प्रदेश में औद्योगिक विकास में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। राज्य का वातावरण उद्योगों के अनुकूल है और राज्य में बड़े उद्योगों के साथ एसएसएमई सेक्टर से अधिक उद्योगों की स्थापना हो, यह हमारा उद्देश्य है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि सिडबी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर जो भी कार्रवाई होगी वो प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। आगामी 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। अपने अपने स्तर पर जी जान लगाकर चुनाव का प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता मधुर दत्ता जोशी ने कहा कि बीजेपी ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, बीजेपी बस अपने प्रभारी बदलने का काम कर रही है। भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, आपको लगता नहीं कि भाजपा में घबराहट बहुत ज्यादा है, छटपटाहट है, सत्ता हाथ से जाती हुई दिख रही है, इसलिए सब करा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। काम 5 साल में आपने कुछ किया नहीं है और प्रभारी बदलने का काम किया जा रहा है। चेहरा बदलने में माहिर है, मुख्यमंत्री बदल दिए 3-3, प्रदेश के अध्यक्ष बदल दिए, प्रदेश के प्रभारी बदल दिए। इससे काम नहीं चलेगा। जो भाजपा ने पाप किए हैं उनको भुगतना पड़ेगा। 5 साल में बहुत पाप भाजपा ने किए, बहुत उत्तराखंड की जनता को परेशान किया। अब उसका जवाब उत्तराखंड की महान जनता उनको देगी। उत्तराखंड प्रशासन ने जनता की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता को 6 महीने से बढ़ा करके 1 साल तक करने का आदेश दिया है। सचिव डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने का आदेश जारी किया है। – 2005 में सियाचिन से लौटते समय कुछ जवान लापता हो गए। बीते गुरुवार को संतोपंथ चोटी के आरोहण के लिए की गई भारतीय सेना के टुकड़ी को एक शरीर मिला, जिसकी पहचान अमरीश त्यागी के रूप में हुई है। शहीद जवान अमरीश त्यागी के पार्थिव शव को तिरंगे के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में जवानों के सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी और जवान के पार्थिव शरीर को लेकर शहीद के घर मोदी नगर गाजियाबाद के लिए रवाना हुए हैं। 2005 में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर ने एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था माउंट सतोपंथ में। उसमें कई माउंटेनियर्स गुम हो गए थे, तो उनमें से हमें लगता है कि इसमें से एक ही है। और पुराने एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स से बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि ये वही आर्मी पर्सनल है जो गुम हो गए थे। अल्मोड़ा को नगर निगम बनाए जाने को लेकर पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने सरकार पर घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। देखिए, मानकों के अनुसार अल्मोड़ा बहुत पहले नगर निगम बन जाना चाहिए था, जिस प्रकार से, किंतु जनसंख्या का आधार उसमें माना गया है, जनसंख्या और क्षेत्रफल। और मुझे लगता है जिस प्रकार की घोषणाएं आज वर्तमान सरकार कर रही है, ये केवल कोरी घोषणाएं हैं। ये केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। ये केवल मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, लेकिन विकास करने की सोच भारतीय जनता पार्टी के पास आज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोरी घोषणाओं, नारों से परहेज कर प्रदेश के विकास के लिए कुछ अहम मुद्दों पर काम करना चाहिए। परोला से विधायक राजकुमार ने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। पिछले दिनों राजकुमार ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर थी और नेता प्रतिपक्ष ने सदस्यता खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था। माना जा रहा था कि अगर इस मामले में सुनवाई होती तो उनकी सदस्यता चली जाती। ऐसे में राजकुमार ने पहले ही विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का एक पत्र जरूर हमारे कार्यालय को प्राप्त हुआ था और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जी ने याचिका दी थी और उसके बाद माननीय विधायक जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रक्रिया चूंकि ठीक है, वो प्रक्रिया अपनी जगह है। त्यागपत्र मिल जाता है तो उसके बाद विषय बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। त्यागपत्र मेरे हिसाब से यदि माननीय विधायक जी ने स्वेच्छा से दिया है
तो इसका कटाक्षेप समझ में आना चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच अब दल बदल का दौर भी जारी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों की एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने प्रवक्ता दीपक बलूटिया से कहा कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन वो अब दोबारा घर लौटना चाहते हैं। तथा सभी जो लोग गए कांग्रेस से या कोई और जो कांग्रेस में आना चाहता है तो वो उत्तराखंड का विकास चाहता है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी ने यदि ये वक्तव्य दिया है तो बिल्कुल सही वक्तव्य दिया है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा विकास की विचारधारा है, जो उत्तराखंड का विकास कर सकती है और बेरोजगारी दूर कर सकती है, पलायन को रोक सकती है, और जिस उद्देश्य से उस उत्तराखंड निर्माण किया गया था उसको पूर्ति कर सकती है। तो जो भी लोग इस विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है इस उत्तराखंड में कांग्रेस में। उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में होटल बने हैं, लेकिन बात करें तो नियमों के अनुरूप संचालित होने की तो बहुत कम ही ऐसे होटल्स हैं जो पूर्ण रूप से नियमों का पालन कर रहे हैं। इसकी जानकारी लेने खबर फास्ट के संवाददाता शहजाद राजपूत फायर ऑफिस गए और रुड़की में सैकड़ों होटल होने के बाद भी मात्र 8 होटल ऐसे हैं जिनकी द्वारा फायर की एनओसी को लिया गया हो, लेकिन रुड़की में ये होटल किसी बड़े हादसे को न्योता देने का काम कर रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि रुड़की में बने इन सैकड़ों होटल्स में अधिकतर होटल नेताओं के हैं, तो क्या ये नेता भी नियमों को ताक पर रखकर होटल को संचालित कर रहे हैं? हरिद्वार जेल में लगातार मिल रही कैदियों द्वारा मोबाइल उपयोग की शिकायत को लेकर जेल अधीक्षक ने जिला जेल के सभी बैरकों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि प्रतिदिन जेल में सर्च अभियान चलाया जाता है, जिसमें सभी कैदियों और उनके सामान की तलाशी ली जाती है, और इसी के साथ ही जिला जेल के अंदर 22 बैरक हैं जिनमें 113 सीसीटीवी कैमरे हैं। मोबाइल्स का कारागार में उपयोग ना हो, इसके लिए हम प्रतिदिन सर्च कराते हैं और सर्च में कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इसके अलावा मैं भी जो है समय समय पर सर्च में प्रतिभाग करता हूं, स्वयं अपने सामने सर्च लेता हूं। इसके अलावा हमारे वहाँ सभी बैरक्स में सीसीटीवी कैमरे हैं और बैरक के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे हैं। मैं स्वयं उसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। अरे कमला भाभी, आप कब से सिलाई कढ़ाई करने लगी? आपको तो घर के चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ जीजी, जब से उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस मिली है तब से तो बड़ा आराम हो गया है। अब तो जलाए की लकड़ी ले के लिए जंगल भी ना जाए पड़ते और खाना बनाते समय आंखों में धुआं भी नहीं लगता है। चलो, फटाफट खाना बन जाता है, उसके बाद झटपट घर के सारे काम निपट जाते हैं। पता है जीजी, हम तो पहली बार ऐसी सरकार देखे जो इतना बढ़िया काम कर रही है। भाई जुग जुग जिए योगी और मोदी जी। सही बात है। देश की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के प्रथम चरण में 1.47 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिससे प्रदेश की महिलाओं को धुआं जनित बीमारियों से छुटकारा मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब महिलाएं भी प्रदेश के विकास में बराबरी की भागीदारी निभा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस्त 2021 को की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन एक भरे हुए सिलेंडर के साथ दिए जा रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। धन्यवाद मोदी जी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।
चुनावी मुद्दों पर कितना हुआ काम, जिन सवालों से की थी वोट की मांग, जीत से पहले और जीत के बाद माननीयों के कामकाज का पूरा हिसाब किताब। विधायक कार रिपोर्ट का शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में सेब की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए पहली बार देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन हुआ। सेब महोत्सव में हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत कई प्रदेशों से उत्पादकों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड में बागवानी को लेकर जैविक किसान गोपाल उप्रेती से बात किया खबरफास्ट के संवाददाता कैलाश जोशी ने। सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के ऑर्गेनिक कृषक गोपाल उप्रेती जी, जो कि रानीखेत से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं मंडल से। आइए उनसे जानते हैं कि जो उत्तराखंड में इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है, इससे उत्तराखंड के किसानों को कितना लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले तो गोपाल उप्रेती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो अंतर्राष्ट्रीय जो एप्पल फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जा रहा है, ये उत्तराखंड के किसानों के लिए, खासतौर पर सेब उत्पादकों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सेब उत्पादक हैं, हमारे को ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह से मैं देखता हूँ कि आज भी हमारा जो किसान है वो हिमाचल के नाम पर अपने प्रोडक्ट को, अपने सेब को बेच रहा है। अगर हमारे राज्य में इस तरह के जो एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा तो हमारे जो किसान हैं उनका उत्साह वर्धन होगा, उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का एक नई सोच पैदा होगी कि क्यों ना उत्तराखंड के नाम से मैं अपने सेब को मार्केट में बेचूं। तो इस तरह के जो आयोजन हैं वो बहुत ज़्यादा किसान के लिए अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। बात करते हैं अगर किसानी बागवानी की, तो अभी तक 21 सालों में उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास कोई भी ऐसा रोल मॉडल ऑर्चिड यहाँ पर नहीं है। अगर कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करें तो कोल्ड स्टोरेज की हालत हमारे प्रदेश में बहुत निम्न स्तर की है और है ही नहीं। लेकिन जो अभी एक बात निकल कर आई है, कल हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर HS बवेजा जी ने कहा कि 1690 करोड़ रुपए का जो एक प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को जा रहा है। क्या मानते हैं कि उस 1690 करोड़ रुपए से उत्तराखंड में बागवानी की तस्वीर बदलेगी? देखिए, सरकार की मंशा बहुत साफ है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। यहाँ के बागवानी के उत्थान के लिए, कृषकों के उत्थान के लिए जो योजना चली है, निश्चित रूप से इससे किसानों का उत्थान होगा और सेब बागवानी को बल मिलेगा। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हम लोगों को उत्तराखंड में जो हमारा उद्यान विभाग है उसको यहाँ पर नर्सरी को विकसित करना होगा। जो रूट स्टॉक की हम बात करते हैं, सबसे पहले मार्केटिंग, बाद में उत्पादन। कैसे किसान को अच्छे पौधे मिल सकें वो सबसे पहले सुनिश्चित करना, अच्छी नर्सरीज कैसे लग सके वो सुनिश्चित करना है। तो मैं भी सरकार को आज इस अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव के माध्यम से मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि उद्यान के क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया के तर्ज पर यहाँ पर बाहर की जो नर्सरीज के साथ ज्वाइंट वेंचर करके प्लांटिंग मटेरियल यहीं पैदा किया जाए। जब प्लांटिंग मटेरियल यहीं पैदा होगा तो वो निश्चित रूप से सस्ता होगा। 100-150 रुपए का एक प्लांट मिलेगा, तो जिससे मेरा आम किसान इस पौधे को खरीद पाएगा। जिस दिन आम किसान खरीद पाएगा उसी दिन उत्पादन अधिक होगा, और जब उत्पादन अधिक होगा तो स्वतः ही कोल्ड स्टोर भी आएंगे। ये प्राकृतिक एक सिस्टम है। जब उत्पादन होगा तो अन्य चीज़ें भी ऑटोमेटिक आने लग जाएंगी। बात करें तो आप भी कई वर्षों से सेब की खेती कर रहे हैं और रानीखेत में जो है आप खेती कर रहे हैं। आप वहाँ से मटेरियल को उठाकर बाहर सप्लाई कर रहे हैं। कैसा भाव मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे उत्तराखंड में अगर हम भौगोलिक परिदृश्य को देखें तो उद्यान विभाग के लिए हमारे यहाँ बागवानी के क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कहीं न कहीं पीछे दिखाई दे रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है कि सरकार के जो प्रयास हैं वो सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ और करने की इच्छा? देखिए, ये बात सच है, हमें सच स्वीकार करना चाहिए कि जितनी तेज़ी आनी चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रोत्साहन के बाद भी वो तेज़ी नहीं आ पा रही है। उसका कारण ये है कि सरकार की हम इन नीतियों को कहीं ना कहीं जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे, जैसे हमने कहा, हमने शुरू करा, हमारे देखे कई लोगों ने
यहाँ पर योजनाएं शुरू कर दी। आपको तो पता ही होगा कि जब एप्पल मिशन शुरू हुआ था उस वक्त हमने अहम भूमिका इसमें निभाई थी। तो जैसे जैसे इस वक्त उत्तराखंड के युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। जब एक युवा उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो उससे हजारों युवा जुड़ेंगे। अकेले सरकार भी नहीं कर पाएगी इसको, क्योंकि आज हम इतने पिछड़ चुके हैं। इसमें जन सहभागिता की आवश्यकता है। एक जन आंदोलन के तहत, एक जन जागरण के तहत इस प्रोग्राम को सरकार को करना पड़ेगा। जैविक कृषि की बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। हमें युवाओं को इससे जोड़ना है और ये साबित करना है कि हम इतना, हमारे उत्तराखंड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि हम रोजगार देने वाले किसान बन सकते हैं। ये बहुत सिद्ध हो चुकी है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये जो कदम है, अगर हम इसको जन जन तक पहुंचाएंगे तो हमारे बागवानी को आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो ये थे गोपाल उप्रेती, जो कई अवार्ड किसानी के क्षेत्र में पा चुके हैं और लगातार जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल के बाद उत्तराखंड में उद्यानिक क्षेत्र में जो बागवानी का क्षेत्र है उसमें क्या नई क्रांति आती है। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबर फास्ट, देहरादून। केदारनाथ धाम समेत पूरे केदार घाटी के बाजार आज बंद हैं। होटल, खच्चर, डंडी, कंडी संचालकों ने केदार घाटी को पूर्ण रूप से बंद रखा। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए ई पास की बाध्यता को खत्म करने की मांग की और साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा को पूर्ण रूप से खोलने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सभी बाजार बंद रहने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों की गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग में चाय पानी तक नहीं मिल पाया। देखिए, होटल एसोसिएशन के बैनर तले आज पूरे कुंड से और गौरीकुंड के बीच में जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे वो हमने बंद कर दिए हैं। एक दिन का जो एक आंदोलन था हमारा सरकार के विरोध में, वो पूर्ण तो सफल होता दिख रहा है। हालांकि इस दौरान तीर्थयात्रियों को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ ई पास को लेके और जो तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी है उसको लेके है। इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते। एक बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। 1 अक्टूबर को पौड़ी आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 25,000 महिलाओं को वितरित की जाएंगी घसियारी किट। 1 अक्टूबर को पौड़ी आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 25,000 महिलाओं को वितरित की जाएंगी घसियारी किट। वहीं एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां उत्तराखंड आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही और ऑक्सीजन प्लांट का पीएम करेंगे लोकार्पण। केदारनाथ धाम भी जाएंगे पीएम मोदी। 10 अक्टूबर से पहले पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आएंगे। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें, केदारनाथ धाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो जल्द ही प्लान बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर से पहले उत्तराखंड आ सकते हैं। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।